यह योजना देश की सेवा करने के इच्छुक भारतीय युवाओं को कम अवधि के लिए सशस्त्र बलों में भर्ती होने का अवसर प्रदान करती है। यह योजना सशस्त्र बलों की युवाओं के प्रोफाइल को बेहतर करती है। सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए सरकार ने नई अग्निपथ योजना का ऐलान किया है। मौजूदा नीति में 20 साल के मुकाबले नए सैनिकों की भर्ती 4 साल के लिए की जाने की बात कही गई है। साथ ही इसकी सेना में आने वाले अग्निवीरों के लिए पेंशन की भी कोई योजना नहीं है। अब इसके चलते देश भर में उम्मीदवार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार इस मुद्दे को विस्तार से समझते हैं कि आखिर यह योजना क्या है और फायदे और नुकसान क्या है। अग्निपथ योजना क्या है? भारतीय सशस्त्र बलों में संबंधित अग्निपथ योजना एक ऐसी योजना है जिसमें चयनित उम्मीदवारों को 4 साल की अवधि के लिए अग्निवीर के रूप में नामांकित किया जाएगा। 4 साल की अवधि पूरी होने पर यह अग्निवीर एक अनुशासित, गतिशील, प्रेरित और कुशल श्रमशक्ति के रूप में अनेक क्षेत्रों में रोजगार पाने के उद्देश्य से अपनी पसंदगी के पेशे में अपना करियर बनाने हेतु समाज में वापस लौटेंगे। सशस्त्र बलों द्वारा घोषित संगठनात्मक जरूरत एवं नीतियों के अनुरूप अपनी संलग्नता की अवधि पूरी कर लेने के बाद इन अग्निवीरों को स्थायी संवर्ग में नामांकित के लिए आवेदन करने का एक अवसर प्रदान किया जाएगा। इनमें से 25% तक अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में नियंत्रित संवर्ग के रूप में नामांकित होने के लिए चुना जाएगा। अग्निपथ स्कीम 2022 के फायदे। सशस्त्र बलों की भर्ती नीति का परिवर्तनकारी सुधार। न्यूनतम आयु सीमा 17.5 साल से अधिकतम 23 वर्ष तक के उम्मीदवारों के लिए यह एक शानदार अवसर होगा। अग्निपथ योजना पहले वर्ष में सेना, नौसेना और वायुसेना में लगभग 46,000 सैनिकों की भर्ती का रास्ता खुल गया है। युवाओं के लिए देश की सेवा करने और राष्ट्र निर्माण में योगदान करने का अनूठा अवसर। सशस्त्र बलों का प्रोफाइल युवा और गतिशील होगा। अग्निवीरों के लिए आकर्षक वित्तीय पैकेज। अग्निवीरों के लिए सर्वोत्तम संस्थाओं में प्रशिक्षण लेने और उनके कौशल और योग्यता को बढ़ाने का अवसर। नागरिक समाज में सैन्य लोकाचार के साथ अनुशासित और कुशल युवाओं की उपलब्धता। समाज में लौटने वालों के लिए पर्याप्त पुनः रोजगार के अवसर और जो युवा के लिए रोल मॉडल के रूप में उभर सकते हैं। 25% कर्मचारियों को 4 साल बाद भी रखा जाएगा, जिसका मतलब है कि लाखों उम्मीदवारों को अंततः स्थायी नौकरी मिल जाएगी। जिन अग्निवीरों को 4 साल बाद नहीं रखा जाएगा, उन्हें सशस्त्र बलों की सेवा करने का अनुभव मिलेगा। वे अपनी सेवा के अंत में अधिक अनुशासित और कुशल बनेंगे। इतना ही नहीं, इन व्यक्तियों के पास 12 लाख रुपये की वित्तीय सहायता होगी। वे अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं या आगे की शिक्षा के लिए धन का उपयोग कर सकते हैं। अग्निपथ स्कीम 2022 के नुकसान। अग्निपथ योजना उम्मीदवारों को केवल 4 साल के लिए रोजगार प्रदान करेगी। केवल 25% उम्मीदवारों को प्रशिक्षण अवधि के बाद स्थायी किया जाएगा और अन्य 75% को नौकरी छोड़नी होगी। अग्निपथ योजना 2022 के दौरान नियमित उम्मीदवार को कोई पेंशन नहीं मिलेगी। सरकारी सेवा निधि योजना के 4 साल बाद एक मुफ्त राशि में से केवल 11 लाख ही अग्निवीरों को मिलेगी, जबकि 11 लाख में से कुछ राशि मासिक आधार पर भर्ती के वेतन से काट ली जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को केवल गैर कमीशन रैंक जैसे सिपाही, नायक और लांस नायक के लिए भर्ती किया जाएगा। यह भर्ती सिर्फ 70.5 साल से लेकर 23 साल के उम्मीदवारों के लिए है। नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं है, क्योंकि 4 साल की सेवा के बाद उम्मीदवार फिर से बेरोजगार हो जाएंगे। अन्य सरकारी नौकरियों की तरह उम्मीदवार को कोई अतिरिक्त या बुनियादी लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। इस बात की पुष्टि की गई है कि सशस्त्र बलों में शामिल करने हेतु अग्निवीर योजना के तहत भविष्य में महिलाओं की भर्ती की जाएगी। अग्निपथ के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज: आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु का प्रमाण, 10वीं 12वीं क्लास की मार्कशीट, मेडिकल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु भारत सरकार की ऑनलाइन वेबसाइट पर जाके आप आवेदन कर सकते हैं।